हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वीडियो मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से वीडियो को एंड किया था, यानी कि मंगलवार के शाम का ये वीडियो है। आप लोगों ने देखा था कि सुबह के टाइम पे मैंने फ्रिज को बंद करके उसकी अच्छे से क्लीनिंग करी थी और फ्रिज में ये बर्फ़ जमा हुआ था इतना सारा। तो अब जाके शाम के टाइम पे ये जो बर्फ़ है वो निकला है और इतनी ज़ोर से टूट के गिरा है। ये पूरा का पूरा जो है ना, फ्रिज के अंदर पानी पानी हो गया था। मैंने अभी तक सामान नहीं रखा हुआ था फ्रिज में। ये सामान मैंने अभी अभी रखा है क्योंकि मुझे पता था अगर ये बर्फ़ टूटेगा तो फिर ये पूरा पिघल के नीचे गिरेगा। और ये देखिए अब जाके जो है पूरा फ्रिज क्लीन हुआ है और अभी भी बचे कुचे 2-4 टुकड़े हैं जो टूट के गिर रहे हैं। तो इसको सबसे पहले तो मैं इन बर्तनों को ही हटा देती हूँ यहाँ से। एक बार मैंने इसलिए रख दिया था, मैंने सोचा सारा ही निकल गया होगा, बट वो धीरे धीरे करके जो है ना पानी निकलने में ही लगा था, पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था। तो ये दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। और ऐसा नहीं है कि फ्रिज का टेम्परेचर बहुत हाई है, बिल्कुल ज़ीरो पे है, 1 से 0 के बीच में। और अब तो मैंने उसको 0 पे ही कर दिया है कि अब ये बिल्कुल भी बर्फ़ ज़्यादा ना जमाए, पर फिर भी जो है इसमें बर्फ़ जम ही रहा है। और ये देखिए बर्फ़ के टुकड़े ने ना ये पीछे का जो फ्रिज के अंदर का होता है इसको तोड़ दिया था, तो मैंने उसको दोबारा से बड़ी मुश्किल से लगाया है। फ्रिज को मैं क्लीन कर ही रही थी, इतने में जो है हस्बैंड भी आ गए थे। आज थोड़ा जल्दी आ गए थे वो, तो फिर उनके लिए मैंने चाय यहाँ पे बना ली है। और आज शाम के टाइम मैंने चाय अपने लिए नहीं बनाई थी। वैसे मैं हमेशा 4 बजे अपने लिए चाय बनाती हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही होती हूँ तो मुझे नींद आने लगती है और अपने लिए थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ। लेकिन आज जो है ना मैं इस काम में ही लगी हुई थी, ना तो पढ़ाई हो पाई और ना ही तो कोई और काम मैं कर पाई। बस इसी काम में मेरा पूरा टाइम निकल गया। तो अभी हम दोनों आराम से बैठ के चाय पी लेते हैं एक बार। बाहर का मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी सी हो रही थी, बारिश होने वाली थी आई थिंक। तो सबसे पहले हम लोगों ने चाय पी, उसके बाद जो है हस्बैंड चले गए थे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए, वो लोग भी आ गए थे। तो 5 से लेके 6 बजे तक वो यहीं पे घर में ही ट्यूशन पढ़ाते हैं। आज घर में सब्जी नहीं थी, पहले मैंने आटा ही लगा लिया। मैंने सोचा आटा लगा के रख लेती हूँ, फिर आराम से सब्जी काटूंगी। लेकिन जैसे ही फ्रिज में देखा तो केवल एक ही तोरी रखी हुई थी और ज़्यादा कुछ था नहीं, मतलब कुछ भी नहीं था सब्जी। तो फिर मैंने कहा फालतू में अंदर रह के कोई फ़ायदा नहीं है, बाहर आ जाती हूँ थोड़ी देर टहलने के लिए। और जैसे ही बाहर आई तो बाहर का मौसम देखिए, बूंदाबांदी अपने स्टार्ट ही हो रही थी मतलब। और इसके बाद बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान और तेज़ तेज़ बारिश होने लगी थी अचानक से। तो कुछ टाइम तक तो मैं यहाँ पे वॉक कर ही रही थी क्योंकि मेरा डेली का रूटीन बना हुआ है, हैबिट बनी हुई है, तो मैं इस चीज़ को छोड़ती नहीं हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस यहाँ पे वॉक कर ही रही थी, इतने में देखिए कितनी तेज़ बारिश आने लगी है और बिजली भी चमक रही है। तो मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने हल्का सा म्यूज़िक लगा के रखा था, ईयरबड्स लगा रखे थे और इतना प्यारा लग रहा था ये मौसम, बहुत ज़्यादा सुहाना। और पता नहीं मतलब यादें ना बहुत सुंदर लगती है, पहले की यादें, क्योंकि जैसे पुराने ज़माने के गाने होते हैं या कोई भी आपके बचपन की यादों से जुड़े हुए कोई गाने होते हैं, तो उनको सुन के ऐसा लगता है जैसे हम फिर से वहीं वापस चले गए हैं। और लाइट आप लोग देख सकते हैं कैसी हो रही है, क्योंकि बाहर बिजली चमक रही थी, इस वजह से अंदर लाइट पे भी असर पड़ रहा था। बंद हो रही थी, खुल रही थी, तो फिर मैंने उसको बंद ही कर दिया। और आज मैंने रोटियां जल्दी बना ली क्योंकि घर में सब्जी नहीं थी। मैंने सोचा जब तक हस्बैंड आएंगे सब्जी लेके तब तक मैं रोटियां बना लूँगी, तो थोड़ा एक साइड का काम निपटा रहेगा। और सब्जी लेके वो इतना लेट में आए थे, 9:30 बजे। तो मैंने उनसे कहा कि आप आज इतना लेट में क्यों आए हो? इस टाइम तक तो मतलब मेरा पूरा खाना बन जाता है, किचन का काम निपट जाता है। तो फिर कहने लगे कि कल हमारे यहाँ पे ना मार्केट बंद था, इस वजह से सब्जी के ट्रक नहीं आए थे। तो जिस शॉप से वो लेने जाते हैं वहाँ पे तो ख़त्म हो गई थी, फिर उनको आगे जाना पड़ा, बहुत आगे स्टेशन तक जाना पड़ा, वहाँ जाके जो है तुरई मिली थी। तो ये तोरी की सब्ज़ी ही हम बनाएंगे आज, बड़ी मुश्किल से मिली है तो ये भी बहुत है। अगर नहीं मिलती तो फिर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाती इस टाइम पे। घर में ना सब्ज़ी एक्स्ट्रा में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वैसे रहती भी है, हर टाइम रहती है, लेकिन जब कभी ऐसा होना होता है ना तो उसी टाइम पे ख़त्म हो जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि पहले से ही इन चीज़ों को पता रहता है ये होने वाला है। तो वैसे मैं हमेशा स्टॉक में रखती हूँ, काफ़ी सारी सब्ज़ी मंगा के रखती हूँ, मैं फ्रिज में रख देती हूँ धो के, फिर वो बनती रहती है, जैसे ख़त्म होती रहती है तो मैं 2-3 दिन की एडवांस में मंगा लेती हूँ। लेकिन आज पहली बार मैंने ऐसा किया और हमारा खाना बहुत लेट से हुआ था। तो फिर 10 साढ़े 10 बजे जो है ना हमारा खाना हुआ था। उसके बाद लाइट तो थी नहीं, तो फिर फ़ोन में भी चार्ज ख़त्म हो गया था और मैं आगे का वीडियो शूट नहीं कर पाई। उसके बाद जो है सीधे ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है, यानी कि आज का ही है, सुबह का टाइम हो रहा है, बुधवार का ये दिन है। और आज इनको स्कूल जल्दी जाना था, इसलिए मैंने सबसे पहले इनके ही काम कर लिए थे, इनके कपड़ों पे प्रेस
प्रेस करके रख दिए थे साइड में। और नाश्ता भी मैंने बना लिया था ताकि जब ये मंदिर से आएँ तो तुरंत मैं इनको खाना दे दूँ, इनको थोड़ा सा भी लेट ना हो। और फिर मेरे कामों का तो ये है कि खैर जब ये चले जाएंगे स्कूल उसके बाद मेरे पास टाइम ही टाइम रहता है, फिर टाइम की कोई लिमिट नहीं रहती। आराम से अपने कामों को करते रहो, पूरा दिन पड़ा हुआ है। और आज मेरे काम जल्दी हो गए थे क्योंकि आज कपड़े धुलने के लिए नहीं थे, मेरे जो थे मैंने उनको हाथ के हाथ धो लिया था, इनके नहीं थे। अगर ज़्यादा रहते तो फिर टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैंने आज सोच लिया था आज थोड़ा सा टाइम मैं अपनी सिलाई को दूंगी। बहुत टाइम से मैंने वो वाली सूट रखी हुई थी जो मैंने एक बार आपके साथ शेयर की थी कि मैं इसको बना रही हूँ, लेकिन उसका धागा ख़त्म हो गया था। तो जब ऐसा कुछ हो जाता है ना, जैसे धागा ख़त्म हो गया, तो मैंने इनसे कहा था, फिर ये लाना भूल गए और मैं खुद ही भूल गई थी धागा मंगाना। अगर मैं मंगाती तो शायद ये ले भी आते, लेकिन मेरे दिमाग से खुद हट ही गया था वो सारी चीज़ें। अब बड़ी मुश्किल से मुझे याद आया कि हाँ मुझे स्टिचिंग करनी है, तो कल अपने आप ही ये लेके आए थे, मैंने इनको याद भी नहीं दिलाया था। तो बस यहाँ पे मैंने इनको नाश्ता दे दिया है, इनके कपड़ों पे प्रेस करके ये रखे हुए हैं। इसके बाद जो है मैं नहाने चली गई थी, ये चले गए थे अपने स्कूल, तो फिर मैंने भी नाश्ता कर लिया था, बाकी सारे काम निपट चुके थे। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरा फेवरेट काम कर रही हूँ मैं। सिलाई करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और नई नई चीज़ें बनाना बहुत पसंद है, लेकिन वही है कि टाइम होता है तभी ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। अगर घर के कामों से ही फुर्सत ना मिले तो फिर कहाँ से मैं ये एक्स्ट्रा के काम करूँगी। तो कभी कभार अगर जैसे आज का दिन है, आज कपड़े धुलने के लिए नहीं था या ज़्यादा काम नहीं थे, तो फिर ये अपना शौक़ भी मैंने पूरा कर ही लिया। इस सूट में बस साइड से सिलाई मारनी बाकी थी, चौक बनाने बाकी थे और पल्लों को स्टिच करना था, बस इससे ज़्यादा और कोई काम नहीं था। वो काम तो मैंने उसी दिन कर लिया था पूरा, मतलब फिटिंग वगैरह का। और इसका सलवार मैं नहीं बनाने वाली हूँ, इसके साथ में पिंक कलर का कपड़ा है, तो उस पर मैं अभी देखूँगी, ट्राउज़र बना के देखूँगी उस पर, या फिर पैंट जो नॉर्मल होती है ना पॉकेट वाली, वो बनाऊँगी, तो वो किसी और सूट के साथ में भी मैच कर देगा। और इसका जो दुपट्टा है ना बहुत सुंदर है, एकदम पतला सा, बहुत भारी नहीं है। मुझे ना ऐसे गर्मियों के टाइम में ऐसे ही दुपट्टे अच्छे लगते हैं जो पतले से हों और भारी ना हो बस पहनने में। सो बस यहाँ पर मैंने ये पूरी सूट सिल ली है और साथ ही मैं मम्मी से भी बात कर रही थी, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फ़ाइनल लुक कि ये पहनने के बाद में कैसी लग रही है। तो मैंने इसके साथ में ये अफ़गानी सलवार पहना था, इसको मैंने एक बार सिला था जब मैं अपने मायके गई थी तब, तो ऐसे ही शौक़ में मैंने सिल लिया था, बस यूट्यूब पे देखा तो इसका जो है स्टिचिंग का तरीका सीखा और सिल लिया और आज ये इसमें काम आ गया। तो ये देखिए बहुत सुंदर लगता है ये अफ़गानी सलवार। तो गर्मियों में इस तरीके के ढीले ढाले कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस सिलाई का काम मेरा ख़त्म हो गया था, 3-4 कुर्तियाँ मुझे फ़िटिंग करनी थी, थोड़ा उनकी सिलाई भी खुल रही थी, तो वो मैंने कर लिया। और अब करते हैं बाकी के घर के काम, किचन के काम। तो लंच बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ और आज लंच में बनेगी करेले की सब्ज़ी। और ये करेले सुबह सुबह के टाइम पे हस्बैंड लेके आए थे, मार्केट गए थे, तो इनको ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो आज भी हमें सब्ज़ी ना मिले, वही तोरई की सब्ज़ी बनानी पड़े। तो फिर ढेर सारी सब्जियां ये लेके आए, शिमला मिर्च, लौकी, भिंडी, ये सारी चीज़ें ये लेके आए थे। तो बस अभी दोपहर के टाइम पे बोल के गए हैं कि दिन के लिए कढ़ी और उसके साथ में करेले की सब्ज़ी बनाना, क्योंकि अच्छी लगती है इनको करेले की सब्ज़ी और मुझे भी बहुत पसंद है। टमाटर डाल के तो खैर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और मुझे अच्छा लगता है जब ये अपने आप कहते हैं कि ये सब्ज़ी बना लो या वो सब्ज़ी बना लो, अपने आप कहें तो अच्छा लगता है, मन भी करता है कि हाँ बोल के गए हैं तो बनानी है। लेकिन क्या होता है ना, इनके साथ में ठीक उल्टा है, अगर नहीं भी बनाया इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जिस दिन मैं बोलूँगी कि आज तो कोई सब्ज़ी है ही नहीं, क्या करूँ, तो ये बस यही कहेंगे कि कुछ भी बना लो सिंपल सा, मैं खा लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करते हैं। कई बार होता है ना कि हस्बैंड लोग भी थोड़ा बहुत ऐसे घर में बच्चों की तरह आनाकानी करते हैं, या परिवार में और लोग होते हैं तो कहते हैं कि नहीं हमें ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। मतलब बच्चे ही क्या, हर किसी की इच्छा होती है अपनी अपनी। मैं खुद की भी बात करूँ तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो नहीं पसंद है और मैं बनाती भी नहीं हूँ, लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये किसी भी चीज़ के लिए कोई आनाकानी नहीं करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी होता है ना, थोड़ा बहुत अपनी मर्ज़ी से अगर बोल दे कि आज ये सब्ज़ी बना लो तो अच्छा भी लगता है, बनाने का मन भी करता है। तो बस यहाँ पर अभी मैं करेले काट लूँगी और कढ़ी का जो है मैंने बैटर तैयार कर लिया है। इतने में मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इस तरीके से जो ये पीलर होता है ना, इसको करेले के अंदर डाल के ऐसे घुमा के इसके अंदर का सारा जो भी बीज वगैरह है सब निकाल देती हूँ। तो ऐसा करने से क्या होता है ना, अगर आपको भी पसंद है एकदम राउंड शेप के करेले, क्योंकि राउंड शेप में जब करेले काटे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। मैंने ये
खुद भी नोटिस किया है। मुझे नहीं पता ये सच में होता है या नहीं, लेकिन जब मैं लंबे शेप में काटती हूँ तो टेस्टी नहीं होते, लेकिन जब राउंड शेप में कट होते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं, प्लस ये कुरकुरे से भी होते हैं। और इस तरीके से काट के फ़िलहाल इनको नमक के पानी में मैं भिगो के छोड़ दूँगी, इसके बाद ही इनको अच्छे से बनाऊँगी। तो बहुत ही आसान सा तरीका है करेले कट करने का, और इस तरीके के शेप में आप इजीली इनको काट सकते हैं। तो कढ़ी की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर की है, आज मैंने सीधे ही बना दी है, क्योंकि आप लोग भी सोचोगे डेली कढ़ी ही बनती है, लेकिन हम लोगों का ना, हम पहाड़ी लोग हैं, हमें पहाड़ी खाना ही ज़्यादा पसंद है। खासकर कढ़ी तो सभी पहाड़ियों की फ़ेवरेट होती है, सबकी फ़ेवरेट होती है। और जब मेरे सास ससुर भी आते हैं ना, उनके लिए अगर मैंने दाल बना ली तो उनको भी अच्छी नहीं लगती है। वो भी कहते हैं कि नहीं, दाल जैसी चीज़ें मत बनाया करो, तुम केवल जो पहाड़ी खाना है वही बनाया करो, जैसे आलू की खिचौड़ी, चौंसा और ये कढ़ी। तो ये सारी चीज़ें उनको भी अच्छी लगती है, और मेरे हस्बैंड को तो खैर यही खाना पसंद है। सो बस अब जो है मैंने यहाँ पे धनिया भी काट लिया है ढेर सारा, और धनिया भी डाल दूँगी। फिर इसके बाद सीधे गैस बंद करके अब जाएंगे बाहर, क्योंकि बाहर का नज़ारा देखने लायक हो रखा है। कभी तो धूप लग जाती है एकदम तेज़ तेज़, और किसी टाइम ऐसा हो रहा है कि अभी जैसे बारिश आ जाए। तो मेरा जो गुलाब का पौधा है ना, वो बिल्कुल सूखने सा लगा था, एक बार मैंने आपको बताया भी था, लेकिन जब से मैंने इसको ऊपर की साइड रखा और इसमें डेली ऐसे हाथ से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती हूँ, तो ये इतना अच्छा खिल गया है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये उस टाइम पे ख़राब हो गया था, सूख गया था। इस पे तो और भी ज़्यादा पत्तियाँ आ गई है, तो बहुत सुंदर लग रहा है ये। और मुझे इस तरह की ना हरी भरी चीज़ें बहुत पसंद आती है, गर्मियों में तो कितनी सुंदर लगती है। सो उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारे उत्तराखंड के काफ़ल, आप लोगों ने सुना भी होगा और आपको पता भी होगा, बहुत से लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड का सबसे फेवरेट और सबसे ज़्यादा फेमस फल ये काफ़ल ही होते हैं। कुछ खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं। इसमें कई लोग लहसुन का पिसा हुआ नमक मिला के खाते हैं, कई लोग काला नमक मिला के खाते हैं। ये देखिए, खट्टे मीठे से होते हैं ये। तो अगर आप लोग कभी उत्तराखंड में आएंगे तो आप लोगों को भी खिलाएंगे। आज मैंने सिलाई का बहुत ज़्यादा काम किया है। मेरी कुछ कुर्तियाँ थी, उनको फिटिंग करना था, उनकी सिलाई ख़राब हो रही थी। जैसे कि एक ये है और 3 अंदर रखी हुई है, तो 4-5 सूटें जो है आज मैंने ठीक ठाक की है। और जब मशीन पे बैठते हैं ना, तो कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अभी मैंने उस वाली सूट का जो है सलवार नहीं बनाया, उसके साथ में पिंक कलर का सलवार है। मैंने एक अफ़गानी सलवार बनाया था, येलो कलर का था वो, तो वो उसके साथ में बहुत अच्छा खासा मैच कर रहा है। तो मैंने सोचा घर में ही पहनना है, वैसे भी इधर उधर तो पहनना नहीं है उसको, तो मैंने सोचा उसी के साथ में पहन लूँगी, क्योंकि वो अफ़गानी सलवार है और काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। और सूट की जो लेंथ है थोड़ी सी शॉर्ट भी हो गई है, तो मैंने सोचा घर में ही पहन लूँगी। कपड़ा छोटा सा ही था, और यही सोच करके मैंने उसको बनाया भी था कि वो मेरे पहनने के काम आ जाएगा डेली यूज़ के। तो आज बहुत ज़्यादा कमर दर्द हो गया है, और कंधों में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि वो झुकने वाली मशीन होती है ना, तो उसमें झुक झुक के अगर आप सिलाई करते हो तो बहुत पेन होने लगता है, बैक पेन। और खाना भी मैंने बना लिया है, अभी चावल ही बनाए हैं, हस्बैंड आते ही होंगे। तो कढ़ी चावल और करेले की सब्ज़ी, तो ये तीनों चीज़ें जो है आज बनेंगी लंच में। तो फाइनली इतने टाइम से मेरा रुका हुआ पेंडिंग पड़ा हुआ काम आज पूरा हो गया है, तो मुझे बहुत सुकून मिला, सारे काम निपट गए हैं मेरे। सो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस छोटी सी वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलूंगी बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।